अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इमरान खान साहब का जो हालिया जहलम का जलसा है उसके बारे में चंद गुज़ारिशात हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से जलसे को मैनेज किया गया और शुहदा की फ़ैमिली के लिए स्पेशल जो जगह बनाई गई, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, और उसके बाद फिर जो 25 मई में जो हुकूमती जो वायलेंस है उसका विक्टिम बने, उनको जब इमरान खान साहब के साथ बैठने की जगह दी गई। ये दो ऐसे काम हैं जो इससे पहले हमें किसी और जलसे में नज़र नहीं आए। तो इसके हवाले से फवाद चौधरी साहब को ख़ास तौर पे एप्रिसिएशन और उनको मुबारकबाद, और उनके विजन को मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने शुहदा की फ़ैमिली के लिए सोचा और उनको एक ख़ास एक जो है सबसे बढ़ के उनको इज़्ज़त दी, और विक्टिम्स का भी उन्होंने ख्याल रखा। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे आ जाते हैं इमरान खान साहब की स्पीच के हवाले से कि इमरान खान साहब ने पहले तो वही बातें की जो कि वो अपने हर जलसे में करते हैं, महंगाई वगैरह के बारे में। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें बड़ी जारहाना अंदाज में की जो कि बड़ी माने हेज हैं। उन्होंने कहा कान खोल के सुन लो, बार बार उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। उन्होंने न्यूट्रल्स को भी कहा, उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक को भी कहा, उन्होंने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को भी कहा, और इन्वर्टेड कामाज में उन्होंने मिस्टर बी को भी वाज़े तौर पे उन्होंने पैगाम दिया कि जिस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो सियासी सूरत हाल के साथ खेल रहे हैं, इस तरह से वो कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने ये बात की कि वो हजरात, वो सहाफ़ी या वो मीडिया के लोग या वो सियासतदान जो इस वक्त ये बयानियाँ घड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को सैलाब के दिनों में अपनी सियासी मसरूफियात और अपनी सियासी ये जो जलसे जुलूस हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इनको उन्होंने मुखातब करके कहा कि वो हर हाल में, हर मौसम में, गर्मी सर्दी बहार ख़ज़ां बर्फ़ तूफ़ान, हर हाल में वो अपनी सियासी ये जो सरगर्मियाँ हैं इनको जारी रखेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं उनकी खिदमत के लिए वो टेलीथॉन करेंगे और फ़ंड इकट्ठा करके दिखाएंगे, और उनकी जमात और उनके जो PTI के जो टाइगर्स हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए अपना बेहतरीन रोल वो अदा ज़रूर करेंगे। इसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों का जिक्र किया, ख़ास तौर पे उन्होंने जमील फ़ारूकी, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर और इन जैसे जो दूसरे जो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मैसिव अवाम हैं उनका बयानिया, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बयान करते हैं अपने शोज़ में। उनके ऊपर जो वायलेंस किया जा रहा है उसका उन्होंने तनकीद की। उन्होंने शहबाज गिल के बारे में बात की, और जो स्टेट के ज़रिए जो वायलेंस इन हज़रात पे हुआ है उसको उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वाटर मैनेजमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि पंजाब में क्योंकि PTI की हुकूमत के दौरान वाटर टैंक्स बना लिए गए थे, इसलिए पंजाब में तबाही का जो लेवल है, जो स्केल है, वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि दूसरे सूबों में है। डैम्स का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि देखें बलूचिस्तान में जो डैम्स बने वो पानी का एक धचका भी नहीं सह पाए, इसलिए कि उनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो इंतहाई नाक़िस था, और वो जो नाक़िस मटेरियल है वो इसलिए यूज़ किया गया कि जो उस वक़्त के जो पॉलिटिशियंस और जो दूसरे जो पावरफुल जो हलके हैं उनको, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको जो कमीशंस और किकबैक्स मिलती हैं, उसकी वजह से जो डैम्स हैं उनको मजबूत तौर पे नहीं बनाया जा सका, जिससे हमारा डबल नुकसान हुआ। एक पहला वो पैसा जो ज़ाया हुआ डैम्स में और उन लोगों की करप्शन में, वो पैसा, लोगों की जानें, लोगों का माल, वो सब ज़ाया हुआ। उसके बाद उन्हीं डैम्स को दोबारा बनाने के लिए जो पैसा वेस्ट होगा, जो पैसा लगेगा, वो भी इसी अवाम से निकलेगा। इससे हमारा इसमें डबल नुकसान हुआ है। आखिर में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि उनको जो टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मिस्टर वाई बुरी तरह से नाकाम होंगे, जिस तरह से कि मिस्टर एक्स ऑलरेडी लाहौर में और जो है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नाकाम हुआ है। इसी तरह देखिए इस्लामाबाद में बैठा हुआ मिस्टर वाई जो है, इन्वर्टेड कामाज में मिस्टर वाई जो है, वो भी बुरी तरह से नाकाम होगा, और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो है तोड़ने फोड़ने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। इसमें मेरा अपनी राय ये है कि इस वक्त अगर कोई भी मिस्टर ए, बी या एक्स, वाई या मिस्टर जेड, कोई भी अगर किसी भी तरह से टेक्निकल तरीके से या नॉन टेक्निकल तरीके से या किसी भी तरह से अगर वो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है।
اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ انقلابی اور سیاسی طور پہ اور وہ معاشی طور پہ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اس سٹیج پہ عمران خان کو اگر کسی بھی طرح سے سیاسی یا ٹیکنیکل طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے اگر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اگر مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان پھر ایک ایسے انقلاب کی طرف چلا جائے گا کہ جس میں پھر اس یہ جو حالیہ یہ جو فلڈ ہے، اس کی طرح پھر بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ عوام کے ہاتھوں بہہ جائیں گی۔ سب سے بڑی پاور ہمیں آج تک یہ کیوں سمجھ نہیں آ سکی کہ سب سے بڑی پاور کسی ملک میں، کسی اسٹیٹ میں، وہ عوام کی پاور ہوتی ہے۔ عوام کی پاور کے ساتھ پھر دوسری پاورز آتی ہیں۔ عوام کی پاور جب دوسری پاور کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں تو وہ ان کی پاور میں جو ہے نا اضافہ کرتے ہیں۔ فوج عوام کی پاور کے بغیر نہیں کچھ کر سکتی، بیوروکریسی عوام کی پاور کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، سیاسی لوگ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی عوام کے ایما پر ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت پاکستان کو ایک سیاسی انتشار سے بچانے کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ پولیٹیکلی یا ٹیکنیکل پنگے لینے سے باز آیا جائے اور ملک کو فوری طور پہ فری اور فوری اور فیئر الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ بہت شکریہ۔